तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2047 तक देश को विकसित बना दूंगा और विकसित राष्ट्र के लिए एक मजबूत कैबिनेट की जरूरत और मजबूत कैबिनेट के अंदर जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय उनको सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की जरूरत। और आज वही हुआ। मोदी 3.0 के कैबिनेट के अंदर किसको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई, चलिए ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कार्मिक समेत 5 मंत्रालयों की जिम्मेदारी ली और इस दौरान पूरे तरीके से वो मॉनिटरिंग की सिचुएशन में नजर आए कि चलिए सब काम कीजिए, मैं सबको मॉनिटर करूंगा और जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं, बाय डिफॉल्ट उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के पास। इसके अलावा अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ सहकारिता मंत्री की भी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी वो मोदी 2.0 के अंदर भी संभाल चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसके बाद विदेश मंत्रालय अपने आप में सर्वोच्च होता हुआ नजर आया। और इसके अलावा नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी और राष्ट्रीय राजमार्ग की जिम्मेदारी संभालते नजर आए। इसके बाद अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्रालय के अलावा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी भी संभालेंगे और तीनों बेहद महत्वपूर्ण विभाग हैं। वो बाकायदा रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी इससे पहले भी संभाल चुके हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश में मामा कहते हैं, जिनके पास 3 बार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का अनुभव है, उनको बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। उनको दिया गया कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तोमर के पास हुआ करते थे, वो भी मध्य प्रदेश से आते थे। अब मामा को इस जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि किसानों को मनाना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी और उसके लिए एक सौम्य चेहरे और एक कुशल राजनेता की जरूरत, और वो इस मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई नहीं। इसके बाद देखिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से वित्त मंत्री के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी और मोदी 3.0 का पहला बजट भी वो ही पेश करेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद लोकसभा का करनाल से चुनाव लड़ते हैं, उनको ऊर्जा की जिम्मेदारी दी गई है और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। अगला नाम सीआर पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इससे पहले मोदी 2.0 में गजेंद्र सिंह शेखावत इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी सीआर पाटिल संभालते नजर आएंगे। मनसुख मांडविया श्रम खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मोदी 2.0 में वो जन स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन चूंकि अब जेपी नड्डा वापस मंत्रिमंडल का हिस्सा हुए हैं, इसीलिए उनको स्वास्थ्य और रसायन की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी के पहले कार्यकाल में यानी कि 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जेपी नड्डा काम कर चुके हैं। इसके अलावा चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी वो संभालेंगे, पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में वो काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके हैं और एक कुशल नेता के तौर पर वो फ्लोर मैनेजमेंट में भी काफी माहिर माने जाते हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभालती हुई नजर आएंगी। इससे आगे हम बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राम मोहन नायडू की। राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि एक और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वो पोर्ट शिपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें भारत को किस तरीके से मजबूत करना है, यह जिम्मेदारी उनके पास होगी। इसके अलावा जो चाबहार पोर्ट अभी हाल ही में भारत के पास आए, उसको कितनी तेजी से डेवलप किया जाए, यह जिम्मेदारी सर्बानंद सोनोवाल संभालते हुए नजर आएंगे और इससे पहले भी यह जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, यह जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, एक बार फिर से संभालेंगे। एक और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जो भारी उद्योग स्टील की जिम्मेदारी संभालेंगे और वो मोदी कैबिनेट के अंदर पहली बार काम करते हुए नजर आएंगे। गिरिराज सिंह
कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले भी मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, मोदी के विजन को बखूबी समझते हैं और समझते हैं कि उनको किस तरीके की वर्किंग स्टाइल पसंद है। हालांकि वो अपने बयानों के लिए ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। पीयूष गोयल वाणिज्यिक उद्योग मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। वो इससे पहले भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, एक कुशल वक्ता भी हैं और इसके साथ साथ वो मैनेजमेंट के भी गुरु हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो एक बार फिर से जो जिम्मेदारी संभालेंगे वो दूरसंचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि इससे पहले मोदी 2.0 में उड्डयन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे और जितने नए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई। ये चेहरा प्रहलाद जोशी उपभोक्ता खाद्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। वो फ्लोर मैनेजमेंट में काफी माहिर संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर वो काम कर चुके हैं और मोदी के विश्वास पात्र में से हैं और हंसमुख हैं। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। पोर्टफोलियो उनका बदला गया है, लेकिन राजस्थान के लिए हम कह सकते हैं कि यह शुभ संकेत है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और जिस तरीके से मोदी 2.0 के अंदर जल जीवन मिशन के जरिए ईआरसीपी और ताजीवाला हेड के अंदर जो एमओयू हुए उसमें एक बड़ी भूमिका गजेंद्र सिंह शेखावत ने निभाई। अब उम्मीद करेंगे कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो ग्रामीण टूरिज्म एक जो सोच डेवलप हुई उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और टूरिज्म सेक्टर में और ज्यादा राजस्थान को क्या मिल सकता है इस चेहरे पर नजर बनी रहेगी। जी किशन रेड्डी कोयला खनन मंत्रालय के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ललन सिंह की। ललन सिंह पंचायती राज पशुपालन ये विभाग उनको मिला है, जेडीयू कोटे से मिला है और वो बाकायदा जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और मोदी कैबिनेट में पहली बार काम करते हुए नजर आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनको बखूबी पता है कि मोदी का विजन क्या है और किस तरीके से काम करना है। इससे पहले भी मंत्रालय में वो कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर वो रह चुके हैं इससे पहले। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के अध्यक्ष और एक और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया है, उनको एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है और यह मंत्रालय बेहद खास, क्योंकि जिस तरीके से यूनिकॉर्न डेवलप किए जा रहे हैं, मोदी 3.0 के अंदर और कितने यूनिकॉर्न डेवलप होंगे उसका श्रेय कहिए, क्रेडिट कहिए या फिर एमएसएमई मंत्रालय किस तरीके से मैक्सिमम यूनिकॉर्न को आगे बढ़ाता है उसमें जीतन राम मांझी की भूमिका रहेगी। वीरेंद्र खटीक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के तौर पर वो काम करते हुए नजर आएंगे। अगला चेहरा जो है जो कैबिनेट के अंदर जुएल ओरांव जनजातीय कार्य मंत्रालय के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे और उनके ऊपर काफी नजर रहेगी। भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और इससे पहले भी मोदी 2.0 के अंदर वो मंत्री थे, लेकिन तब वो राज्यसभा से मंत्री थे। इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े, अलवर से चुनाव जीते और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो पर्यावरण वन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, मंत्री लगातार रहे हैं, गुड़गांव से जीत कर आए हैं। सांख्यिकी संस्कृति स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी उनको मिली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर वो काम करते हुए एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में नजर आएंगे। इसके बाद देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा चेहरा है जो जीत कर आए हैं और एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। ये हैट्रिक लगा चुके हैं और हैट्रिक लगाने के साथ कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। बीते मोदी 2.0 के अंदर भी कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी और एक बार फिर से वही जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके बाद जो चेहरा है वो है राम प्रताप राव जाधव, आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर वो भी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। इसके बाद बात करते हैं जयंत चौधरी की। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से काम किया उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कुछ और चेहरों का जिक्र करते हैं। इनमें जो चेहरा है वो भागीरथ चौधरी, जिनको कृषि किसान कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार मोदी कैबिनेट का वो हिस्सा बने हैं और जाट पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और इसीलिए उन पर ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई है। अनुप्रिया पटेल
स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। जितेंद्र प्रसाद वाणिज्य उद्योग सूचना के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए मोदी 3.0 में काम करते हुए नजर आएंगे। रामनाथ ठाकुर कृषि किसान राज्य मंत्री के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। नित्यानंद राय इससे पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। गृह मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री के तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे। अगले चेहरों का रुख करते हैं कि मोदी 3.0 के अंदर और कौन कौन से चेहरे हैं। देखिए, बंडी संजय कुमार, जिनके ऊपर सबकी नजर है क्योंकि इनके साथ पूरी सियासत प्रदेश की प्रभावित होती है और इनको नजरअंदाज करने का खामियाजा बाकायदा बीजेपी भुगत चुकी है और इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई, मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया। एसपी सिंह बघेल, उनको पंचायत राज पशुपालन की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश गोपी, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये मंत्रालय उनको दिए गए। हालांकि आज वो एक तरीके से ट्रोल होते हुए भी नजर आए, नाराजगी उन्होंने दी, लेकिन बाद में कहा कि भाई कोई नाराजगी नहीं है, बेवजह की बातें बनाई जा रही हैं। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू, उनको रेल खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी दी गई है और अगला नाम जो है मोदी 3.0 के अंदर वो है सुकांता मजूमदार, जिनको शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास में राज्य मंत्री के तौर पर वो काम करते हुए नजर आएंगे। अगले चेहरों का रुख करते हैं। अगले चेहरों में जरा देखिए, श्रीपद नायक, जिनको ऊर्जा, नवीन और नवीनीकरण ये जिम्मेदारी दी गई और ये एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर को आगे मोदी सरकार बनाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, जिसमें चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, उसमें इनकी भी एक बड़ी भूमिका रहेगी। इसके बाद जो चेहरा फरीदाबाद से आता है, कृष्ण पाल गुर्जर, कॉर्पोरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी 2.0 के अंदर भी वो काम कर चुके हैं और अपने वहां एक तरीके से अनबीटेबल माना जाता है। एक बार फिर से वो मंत्रालय में काम करते हुए मोदी के साथ नजर आएंगे। अगला जो चेहरा है मुरलीधर मोहल, जिनको सहकारिता नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और जो जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल रहे थे उसको अब मुरलीधर मोहल संभालते हुए नजर आएंगे। हर्ष मल्होत्रा, जिनको कॉर्पोरेशन और सड़क परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है, नितिन गडकरी का हाथ बटाते हुए वो नजर आएंगे और राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। पंकज चौधरी, जिनको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि वो निर्मला सीतारमण के साथ हाथ बटाते हुए नजर आएंगे और मोदी 3.0 को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। तो ये दरअसल है मोदी 3.0 की वो निफ्टी 50। दरअसल जब आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो निफ्टी 50 बहुत कुछ तय करती है और उसके अंदर वो टॉप 50 शेयर्स होते हैं जो पूरे सेंसेक्स और निफ्टी को आगे लेकर जाते हैं और ऐसे मोदी 3.0 के ये वो निफ्टी नवरत्न हैं जिनके ऊपर मोदी 3.0 का पूरा विजन टिका हुआ है और पूरी परफॉर्मेंस टिकी हुई है।